हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से होंगे। आज की जो ये वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल है। कुछ टाइम पहले जब मैंने अपनी टाटा पंच ऑल ब्रांड न्यू शोरूम से उठाई थी तो उसका आरटीओ चार्जेस मैंने अपने डीलर को ही पे कर दिया था। लेकिन जब मैंने डीलर से पता किया कि मेरे को अपनी चॉइस का नंबर चाहिए तो डीलर ने मुझसे बहुत बड़ी अमाउंट मांगी थी। मैंने थोड़ा बहुत गूगल किया, थोड़ा बहुत यूट्यूब पे भी सर्फिंग की, तो पता चला कि हम अपने चॉइस के नंबर तो बुक कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम वीडियो जो प्रोसेस था यही समझाने के लिए वीडियोस मुझे सामने आई कि कैसे आप वीआईपी नंबर बुक कर सकते हैं, कैसे आप वीआईपी नंबर्स की बोली लगा सकते हैं। चॉइस के नंबर कहीं भी किसी भी वीडियो में मुझे नहीं दिखे कि कोई जो पर्टिकुलर चॉइस के नंबर हैं जो नॉन वीआईपी नंबर्स हैं और जो पर्टिकुलर चॉइस के नंबर होते हैं वो कैसे बुक करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं, कैसे आप अपनी चॉइस का नंबर बुक कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉन वीआईपी नंबर्स तो हर किसी को पता है कि कैसे बुक करते हैं कैसे नहीं, लेकिन चॉइस के नंबर जो नॉन वीआईपी होते हैं और जिनके चार्जेस भी बहुत कम होते हैं, जो मिनिमल चार्जेस होते हैं, जहां से हम अपनी चॉइस के नंबर सिलेक्शन शुरू करते हैं। जैसे अगर हम टू व्हीलर की बात करें तो 3,000 से चॉइस के नंबर शुरू हो जाते हैं, और अगर फोर व्हीलर की बात करें तो 5,000 से हमारे चॉइस के नंबर्स बुकिंग होनी शुरू हो जाती है। तो इस सारे पूरे प्रोसेस को समझाने के लिए मुझे आपको लेके चलना पड़ेगा अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो चलिए जल्दी से चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। गूगल.com पे हम सबसे पहले सर्च करेंगे फैंसी नंबर। फैंसी नंबर का जो सबसे पहला लिंक होगा हम उस पर क्लिक कर लेंगे, जो fancy.parivahan.gov.in करके आ रहा है। इस पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलता है। इसमें आपको मैं समझा देता हूँ। ऊपर होम शो हो रहा है यहाँ पे, उसके नेक्स्ट वाला ऑप्शन है शो ऑक्शन रिजल्ट। जनरली जिसके बारे में हमें वीडियोस देखने को मिलती है वो वाला ऑप्शन है ये। बिडिंग अपडेट्स, सर्च बाय नंबर, शो ऑक्शन स्टेटस, शो ओपन सीरीज स्टेटस और यूज अदर सर्विसेज। यूट्यूब पे जब भी मैंने सर्च किया है हाउ टू बुक चॉइस नंबर फॉर फोर व्हीलर ऑनलाइन, तो कुछ ऐसे रिजल्ट्स आते हैं इसमें। लेकिन वीआईपी नंबर्स इन्होंने सेलेक्ट करने बताए हुए हैं कि वीआईपी नंबर कैसे बुक करते हैं। कोई भी ऐसी वीडियो मुझे नहीं मिली जो चॉइस के नंबर हमें बुक करना सिखा रही हो, तो उसी के रिगार्डिंग ये वाली वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो जो ऊपर ये ऑप्शन दिख रहा है शो ऑक्शन रिजल्ट, यही वाला ऑप्शन हमें जनरली उन सारी वीडियोस में देखने को मिलता है जो मैंने अभी यूट्यूब पे खोल के दिखाई। लेकिन आज हम बात करेंगे इस वाले ऑप्शन की, चेक अवेलेबिलिटी फैंसी चॉइस नंबर, ऑल नंबर्स अवेलेबल, मतलब कौन कौन से नंबर्स अवेलेबल हैं अभी उनके बारे में। हम इस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम अपने स्टेट का नाम डाल देंगे, उत्तर प्रदेश। लेट्स से आरटीओ, आज हम जो आरटीओ सेलेक्ट कर रहे हैं वो हम गाजियाबाद सेलेक्ट कर लेते हैं। व्हीकल सर्विसेज यहाँ पे दो हैं, एक UP14FY और UP14PT। पीटी जो है ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए काम आता है। हम जो प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं उनके लिए चॉइस नंबर्स को बुक करने के लिए हम सीखने जा रहे हैं आज। ये UP14FY को हम सेलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर तमाम वो नंबर्स हमें शो होने शुरू हो जाएंगे जो जो नंबर्स अवेलेबल हैं। रेड कलर के जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं ये फैंसी नंबर्स के अंडर आते हैं, और फैंसी नंबर्स की बुकिंग अलग से होती है और उनके चार्जेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, तकरीबन 15,000, 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए तक की इनकी बुकिंग अमाउंट होती है इन वीआईपी नंबर्स की। लेकिन आज की वीडियो में हमारा मेन मोटिव वो नहीं है। हमारा मेन मोटिव आज की वीडियो में ये है कि जो एक ग्रीन कलर के नंबर शो हो रहे हैं, जो इस सीरीज में नंबर्स अवेलेबल हैं गाजियाबाद के आरटीओ में, वो नंबर्स कैसे हमें बुक करने हैं और कैसे हम अपने व्हीकल पे वो नंबर पा सकते हैं। लेट्स से 4228, जैसे कि ये नंबर है 4229, 4230, 4231, 4232, 4233। ये सारे नंबर्स नॉर्मल नंबर्स हैं और चॉइस के नंबर्स हैं। आप बुक करना चाहें तो बुक कर सकते हैं अपनी गाड़ी के लिए या अपने व्हीकल के लिए। टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों के लिए ही अवेलेबल रहते हैं नंबर। चार्जेस वेरी करते हैं दोनों चीज़ों के लिए। अभी हम कोई अच्छा सा नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं इसमें, फिर उसके हिसाब से हम बुकिंग करना सीखेंगे। लेट्स से कि 4224 है क्या यहाँ पे, वो देखते हैं। 4224, क्योंकि वो भी एक अच्छा नंबर है। 4224 नहीं, वो अवेलेबल नहीं है, वो जा चुका है नंबर। अभी देखते हैं 4222 भी नहीं है। 4333 अवेलेबल हो अगर, 4333 हमें मिल गया ये वाला।
ये भी नंबर एक देखने में अच्छा लगता है 4333। अगर हम ये नंबर बुक करना चाहें तो ये कैसे बुक करेंगे, इसका नंबर आप नोट कर लीजिए 4333 ऐसे करके नंबर है। ये यूपी 14 का आरटीओ है, बेसिकली गाजियाबाद का आरटीओ है। अब हम आ जाते हैं अपने मेन स्क्रीन पे। अगर आपका इस पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड बना हुआ है, मतलब यूजर आईडी आपने क्रिएट किया हुआ है इस वेबसाइट पे, तो ठीक है। नहीं किया है तो यहाँ पे न्यू पब्लिक यूजर पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अपना स्टेट जहाँ पे हम रह रहे हैं वो स्टेट क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आप अपना नाम, जैसे कि मेरा नाम ये है, यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी दे सकते हैं जो भी आपकी ईमेल आईडी है, और यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर सबमिट कर सकते हैं। वेरिफिकेशन कोड एंटर करने के बाद जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो आपके पास लॉगिन डिटेल्स आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भी मिल जाएंगी, आपके मोबाइल नंबर पे भी लॉगिन डिटेल्स मिल जाएंगी। मेरा ऑलरेडी इस पे लॉगिन हुआ है तो जल्दी से हम उस पे लॉगिन कर लेते हैं अपनी ईमेल आईडी के थ्रू। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को हमें मिलता है, प्रोसीड टू ऑक्शन प्रोसेस। बेसिकली हमारा वो मोटिव नहीं है इस वीडियो के लिए, तो हम ऑक्शन प्रोसेस को प्रोसीड ना करते हुए दूसरे प्रोसेस पे हम ध्यान देंगे जहाँ पे लिखा है प्रोसीड टू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व प्रोसेस। तो हमारा मेन मोटिव यही है, क्योंकि ऑक्शन प्रोसेस तो आपको और सारी वीडियोस में भी देखने को मिल जाएगा। इस वाली वीडियो में हमारा मेन मोटिव यही है कि कैसे हम अपनी चॉइस का नंबर बुक कर सकें। इस पे हम क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है हमें। यहाँ पे ऊपर 4 ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, एक होम, एक नंबर सिलेक्शन, एक रिपोर्ट और एक ऑक्शन सर्विसेज। हमारा जो अगला स्टेप रहेगा वो ये रहेगा नंबर सिलेक्शन। नंबर सिलेक्शन पे हम क्लिक करके आरटीओ सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे यूपी का आरटीओ है गाजियाबाद, सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्ट व्हीकल है कि नॉन ट्रांसपोर्ट, बेसिकली हम प्राइवेट व्हीकल के लिए सर्च कर रहे हैं। व्हीकल कैटेगरी 4 व्हीलर इनवैलिड कैरियज, 2 व्हीलर इनवैलिड कैरियज। नीचे जो ऑप्शन आता है थर्ड नंबर पे लाइट मोटर व्हीकल और 2 व्हीलर, ये हमारे मेन मोटिव रहने वाला है, क्योंकि 2 व्हीलर यूज करते हैं, 4 व्हीलर को लाइट मोटर व्हीकल कह देते हैं। तो अभी हम लाइट मोटर व्हीकल के लिए सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे हम डाल देते हैं जो व्हीकल सीरीज अभी चल रही है UP14FY। इस पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो जो VIP नंबर्स हैं, जो फैंसी नंबर्स हैं, वो ऑलरेडी हमारे सामने शो होने शुरू हो जाएंगे। 0033 ये 50,000 रुपए का है, 0036 25,000 रुपए का है। ये तमाम सारे VIP नंबर्स हैं इसमें। लेकिन हमारा मेन मोटिव अभी भी ये नहीं है। हमारा जो मोटिव है वो हमारी चॉइस का नंबर जो हम बुक करना चाहते हैं, जो हमने चेक किया था 4333 हम बुक करना चाह रहे हैं। देखते हैं ये अवेलेबल है कि नहीं है। ये अवेलेबल है और इसकी प्राइस भी जो है 5000 रुपीज़ है। इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, और जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं तो नीचे जो ऑप्शन आते हैं, इन केस ऑफ फुली बिल्ट व्हीकल परचेज इन यूपी, यस दिस इज आवर चॉइस। इन केस ऑफ फुली बिल्ट व्हीकल परचेज इन यूपी, हमने अपना जो व्हीकल लिया है वो यूपी से ही परचेज किया है। और यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा है, कंफर्म वेदर डीलर हैव अप्लाइड एंड जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ योर व्हीकल। इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे नो, क्योंकि जनरली हमारा जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं वो डीलर एंड पे ही सारे चार्जेस वो ले लेते हैं, और वो अपने एंड से ही हमें सारा का सारा रजिस्ट्रेशन करवा के देते हैं। लेकिन अपने डीलर को एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर आप इम्पोर्टेंटली बता दीजिएगा कि नंबर चॉइस जो है वो आप फिल करके उनको प्रोवाइड करेंगे, तब तक वो रजिस्ट्रेशन ना करें गाड़ी का। तो इसको हम प्रोसीड कर देते हैं और यहाँ से कंटिन्यू टू रजिस्टर कर देते हैं। यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स भर लीजिए। जैसा आपने आईडी प्रूफ दिया है अपने डीलर को, उसके अंदर जो जो डिटेल्स हैं उन्हीं डिटेल्स के रिलेटेड आपको ये सारी जानकारियाँ भरनी है। जैसे नेम ऑफ परचेजर, जिसके नाम पे आपने व्हीकल लिया है वो आपको नाम डालना है। यहाँ पे लेट्स से शिवम डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। ओनरशिप की अगर हम बात करें, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल डालिएगा, फर्म है तो किसी फर्म का नाम है तो फर्म डाल दीजिएगा, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल डाल देते हैं। सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, वो आप भर सकते हैं यहाँ पे। मैं अपने फादर का नाम डाल देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल दीजिएगा, जहाँ जो भी आपका एड्रेस उस आईडी प्रूफ पे है, जो आईडी प्रूफ आपने अपने डीलर को सबमिट किया है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे डाल देंगे। अभी हम रैंडमली कुछ भी डाल देते हैं। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप इस प्रोसेस को फॉलो करके अपनी चॉइस का नंबर बुक कर सकते हैं, वो भी बहुत ही मिनिमल सी अमाउंट में। सिटी हम डाल देते हैं गाजियाबाद, और पिन कोड भी हम डाल देते हैं 201001, और एड्रेस प्रूफ आप आधार कार्ड यहाँ पे भी डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4।
I hereby declare that the above information is true and correct. I agree that the new vehicle will be registered in the exact name of purchaser and son of daughter of wife of as filled up above. इसको सबमिट कर देंगे. प्लीज एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन. इसको हम सबमिट कर देंगे. यहाँ पे आपका पेमेंट का पेज खुल चुका है. यहाँ पे आप ये कोड डाल दीजिए XYR6 और इसको भी आप टिक कर दीजिए. पेज ऐसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे आपका गेटवे खुल चुका है. SBI मल्टीपल बैंक पेमेंट. एक्सेप्ट कर लीजिए इस टर्म्स को. कंटिन्यू की जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पे कई तरीके से आप पे कर सकते हैं. SBI नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, अदर बैंक डेबिट कार्ड्स के थ्रू, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड के थ्रू और अदर बैंक नेट बैंकिंग के थ्रू. कोई भी आप सिलेक्ट करेंगे तो वो आपका यूज़र इंटरफेस खुल जाएगा. कुछ इस तरीके से बुक होता है और जैसे ही आपका बुक हो जाएगा नंबर, आपको वो यहाँ पे रीप्रिंट ई रिसिप्ट पे शो होना शुरू हो जाएगा. यहीं पे आपको वो सारी डिटेल्स दिखेंगी. यहाँ पे आपका ई रिसिप्ट नंबर जनरेट हो जाएगा और उसको आप डाउनलोड करके अपने डीलर एंड के जो RTO वाले बंदे हैं उनको भेज सकते हैं, या फिर आप अपने डीलर को भी भेज के बोल सकते हैं कि आपका जब RTO रजिस्ट्रेशन हो तो साथ में ये फॉर्म अटैच कर दीजिए, ताकि वो जो चॉइस का नंबर आपने बुक किया है वो आपकी गाड़ी पे अलॉट हो जाए. यहाँ पे भी आपको पेमेंट स्टेटस शो होगा. चेक पेमेंट स्टेटस पे यहाँ पे पेमेंट स्टेटस भी शो होगा. अभी देखिए हमारा जो पेमेंट स्टेटस है वो फुलफिल नहीं हुआ है क्योंकि हैज़ फेल्ड ड्यू टू इनवैलिड रेफरेंस नंबर. यहाँ पे पेमेंट पूरी नहीं हुई थी हमारी. ट्रांजैक्शन ID भी यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रही. लेकिन जब आप बुक कर लेंगे अपना उसी तरीके से तो आपको यहाँ पे पेमेंट स्टेटस पे भी पेमेंट शो होनी शुरू हो जाएगी और आपको रिपोर्ट पे भी रीप्रिंट ई रिसिप्ट भी शो होना शुरू हो जाएगा. तो बस इतना सा था. तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो. आशा करता हूं आपको आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी. अगर इंफॉर्मेटिव लगी है आज की वीडियो तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दें. चैनल पे अगर आप नए हैं और ऐसा ही कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें. मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नई वीडियो एक नए ब्लॉग के साथ. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज धन्यवाद.